हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग हिंदी के जो आपका 28 नवंबर सुपर टेट का लक्ष्य एकेडमी बस्ती में टेस्ट हुआ है उसके हिंदी के सवालों को हल करेंगे। तो जिनके पास ये पेपर का हार्ड कॉपी नहीं है वो लोग क्या करेंगे, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगा, मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपका पीडीएफ लिंक दिया रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हिंदी के सवालों को। पहला क्वेश्चन आपका दिया है गीदड़ भभकी। क्या दिया है? गीदड़ भभकी। इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? और विकल्प में ए सही है आपका। क्या है? कोरी धमकी। कोरी धमकी। लोग कहते नहीं भैया गांव में कि का गीदड़ धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो हमको। कोई धमकी हम आपके डरने वाले नहीं है। तो गीदड़ धमकी का मतलब है कोरी धमकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आपका क्या कह रहा है? कह रहा है शिक्षक का बहुवचन होगा। तो सबको पता है, मैंने कहा था शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होता है। क्या होता है? शिक्षक गण होता है। फिर तीसरा सवाल लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है देखो, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो उसके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। आगे चौथा सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। क्या कह रहा है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो ये आपका दर्शन हो गया। ये दर्शन आपका विकल्प में दिया। इसके अलावा हस्ताक्षर जो होता है ये भी आपका सदा क्या होता है? बहुवचन में। पिछले टेस्ट में ही आया था। ठीक है, चलिए अगला 5वां नंबर देखिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा तद्भव है? और पहला विकल्प दिया है गांव। क्या दिया है? गांव। हमने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? चंद्रबिंदु वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? और यही सवाल आपके सुपर टेट में पिछली साल आया था कि चंद्रबिंदु से ही आपका पूरा एग्जाम्पल ट्रेस हो गया था। चलिए अगला 6ठा नंबर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है देखो, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी का? कौन सा शब्द तत्सम है? और देखो विकल्प नंबर डी दिया है ग्राहक। क्या दिया है? ग्राहक। हमने कहा था किसी भी शब्द में ऊपर या नीचे कहीं पे ये रेफ वाला रा लगा रहेगा तो ये शब्द हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। जैसे आप देख लो आम्र, ठीक है, सूर्य, जहां भी लगा रहेगा, अग्र, जहां भी लगा रहेगा ये क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला 6ठा के बाद क्या कह रहा है देखो, 7वां नंबर क्या कह रहा है? भीष्म पिता ने आजीवन और आजीवन को अंडरलाइन किया है। और हमने कहा था जिस शब्द का पहला अक्षर अव्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अव्यय। वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तो विकल्प में आपका आजीवन में कौन सा समास पूछा है तो आप क्या बताओगे? अव्ययी भाव समास। चलिए 7वां के बाद अगला लेते हैं हम लोग 8वां नंबर क्या कह रहा है? सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था मतलब भूतकाल की बात हो रही थी, लेकिन कंटिन्यू गा रहा था, पूरा हुआ नहीं। तो मतलब सुरेश गीत गा रहा था मतलब अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत। गीत गा रहा था, कंटिन्यू है, पता नहीं पूरा किया कि नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अपूर्ण भूत। चलिए अगला 9वां। कर का अर्थ नहीं है। कर हमने आपको लिखाया ही था भैया। कर का अर्थ हमने लिखवाया था हाथ होता है। कर का मतलब टैक्स भी होता है और कर का मतलब हमने लिखवाया था किरण भी होता है। क्या होता है? किरण भी होता है। हाथ, टैक्स, किरण, ये तीनों विकल्प में दिया है। चौथा आपका पूछा कर का अर्थ नहीं है तो दिया है सूर्य। सूर्य आपका गलत हो जाएगा। कर का अर्थ नहीं है तो सूर्य आपका कर का नहीं है। चलिए अगला 9वां के बाद 10वां लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है देखो, 10वां नंबर सवाल कह रहा है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द। जो कठिनाई से मिलेगा उसके लिए शब्द आपका बनेगा दुर्लभ। क्या बनेगा? दुर्लभ। चलिए अगला 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है अनिल समरूप भिन्नार्थक है भैया। अनिल और अनल, इसका सही अर्थ बताना है। इसका मतलब भैया होता है वायु या हवा और इसका मतलब होता है आग। किस विकल्प में दिया है? देखो पहला विकल्प दिया वायु और अग्नि। वायु और अग्नि। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 11 के बाद 12 नंबर क्या करा देखो, पराजय में उपसर्ग है। किसमें? पराजय। सबको पता है भैया पराजय में उपसर्ग परा है। क्या है? परा उपसर्ग है और मूल शब्द आपका क्या है? जय है। क्या है? जय है। चलिए अगला पराजय के बाद अगला आपका है, ये पराजय आपका
12 नंबर सवाल था। 13 नंबर, महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव हमने कहा था ए ओ और अर मिलेगा तो संधि होगा गुड़। क्या होगा? गुड़ होगा। इसका संधि विच्छेद यहीं से हो जाएगा। आ प्लस उ में महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव का संधि का नाम क्या होगा? गुड़ स्वर संधि। क्लियर है भैया? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला। 13 के बाद 14 नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 14 नंबर सवाल कह रहा है आपका देशभक्ति में समास है। भैया साफ साफ पता है देशभक्ति में समास तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास, ठीक है। और समास संप्रदाय में आएगा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, के लिए। चलो अगला 15 नंबर, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कौन सा भाववाचक का उदाहरण है? उदाहरण है शीला से आम, शीला से आम खाया नहीं जाता, खाया नहीं। हमने ट्रिक बताया था भैया, भाववाच्य में जब भी शब्द आएगा उसमें नकारात्मक अर्थ आएगा। धूप सहा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, शीला से आम खाया नहीं जाता, ये सब क्या होंगे? भाववाच्य को बताएंगे। किसको बताएंगे भैया? ये भाववाच्य को बताएंगे। इसमें भाव की प्रधानता होती है। चलिए अगला लेते हैं हम लोग यहाँ से 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है नेताजी ने कहा था, नेता मतलब सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो। इस तरह लिखा है तुम मुझे खून दो और यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो। आगे क्या कह रहा है? मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? ये वाला चिन्ह की बात कर रहा भैया, उद्धरण चिन्ह। क्या है भैया? उद्धरण चिन्ह, एकदम स्पष्ट। बार बार मैं क्लास में चर्चा करता हूं भैया, बीच बीच में आपके मैथ की क्लास में चर्चा करता हूं, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। चलिए अगला 18 नंबर, ये आपका 17 नंबर का राइट आंसर है उद्धरण। अगला 18 नंबर क्या कह रहा है? सा का उच्चारण स्थान हमने बताया था भैया, इच्यू शानाम तालु, याद है? इच्यू शानाम तालु। यहाँ पे देखो सा किस में आ रहा है? तालब्य में आ रहा है ना भैया। सा का उच्चारण स्थान तालब्य है। क्या है? तालब्य। किस विकल्प में दिया भैया? आपका बी, तालु दिया है। 18 का बी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। 19 नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 19 नंबर कह रहा है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? रा व्यंजन नहीं है। देखो पहला दिया है मात्र, इसमें भी रा है। अगला मूर्धा, इसमें भी रा है। अगला दिया है क्रम, इसमें भी रा है। एक आपका दिया है लास्ट विकल्प मातृभूमि, इसमें कहीं पे भी रा नहीं है। क्या नहीं है? रा नहीं है किसमें? मातृभूमि में। देखो यहाँ पे भी आपका त्रा में रा है, यहाँ पे रा है, यहाँ पे का में रा है। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग यहाँ से। अगला है, ये आपका कौन सा था भैया? 19 नंबर था। अगला 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है, देखो संज्ञा का भेद नहीं है। तो भैया निजवाचक विकल्प में दिया है सी, 20 का सी दिया है निजवाचक, ये संज्ञा का नहीं है। ये आपका किसका भैया? सर्वनाम का भेद है। किसका? ये निजवाचक, संज्ञा नहीं सर्वनाम होती है। और इसके उदाहरण में किस शब्द का प्रयोग मिलता है? आप शब्द का प्रयोग मिलता है। यह काम आपका है, आप ही करो, आप भला तो जग भला, यह मामला आपका है, आप जानो। ऐसे शब्दों जब आएंगे तो क्या बनेगा? वो निजवाचक सर्वनाम बनेगा। और विकल्प में दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, जातिवाचक संज्ञा का है, भाववाचक संज्ञा का है। चलिए ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा? सुपर टेट के हिंदी के टेस्ट सॉल्यूशन को देखा, जो 28 नवंबर शनिवार को लक्ष्य एकेडमी बस्ती में संपन्न हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब जो लोग हमारी वीडियो पे नए हैं, चैनल पे क्या है नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर और लाइक कमेंट और करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।